रामगढ़ कस्बे के रघुवंश रिसोर्ट में कांग्रेस की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में रामगढ़ विधायक जुबेर खान, लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया खान मौजूद रही। इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए जुबेर खान ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी ईडी का छापा डलवाकर देश में भय पैदा करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी का छापा डलवाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी देश में हिटलर शाही शासन चाहते हैं। भारत के प्रजातंत्र में ऐसी गतिविधियां कभी नहीं हुई, इसलिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में संविधान खतरे में है। भाजपा संविधान को बदलने के फिराक में बैठी है। इसके अलावा भाजपा सरकार पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेकर देश में आतंक फैला रही है। इस दौरान अलवर से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि देश की बड़ी विडंबना हो चुकी है। देश में हिटलर शाही राज आ चुका है, इसलिए नरेंद्र मोदी 400 सीट का वादा कर घबराए हुए हैं। इसलिए उन्होंने ईडी का दुरुपयोग कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया गया। वहीं अलवर में प्रतिपक्ष नेता टिकराम जूली के बोर्ड को 2 आचार संहिता का हवाला देकर ढक दिया गया, लेकिन पास में लगे राज्य मंत्री संजय शर्मा को बोर्ड को खुला छोड़ दिया गया। इससे यह साबित होता है कि भाजपा सरकार में निर्वाचन विभाग भी अपनी दोगली नीति अपना रहा है। अब जनता मोदी के सारी नीतियों को समझ चुकी है। अब जनता इस बात का अवश्य जवाब देगी। कोई सरासर ये लोकतांत्रिक तरीका है। चुनाव की आचार संहिता लग गई है। चुनाव में सब राजनीतिक दल लग गए हैं। प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। ऐसे मौके पर एक दिल्ली राजधानी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ये हिटलर शाही को शो करता है। और ये भारत के प्रजातंत्र में इस तरह की गतिविधि कभी नहीं हुई। इन लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। इसकी जितने भी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आज सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि आपने साल भर से लोगों को बंद कर रखा है और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर रहे। क्या साल भर कम होता है किसी के खिलाफ चार्जशीट? ये प्रताड़ित करना, दुखी करना, ईडी के छापे डलवाना, फिर चंदा लेना। इलेक्शन बॉन्ड का क्या निकला? जिन कंपनियों की हैसियत नहीं उससे ज़्यादा बीजेपी को चंदा दे रहे हैं, और वो ज़्यादा दे रहे हैं जिनका ईडी के जिनको छापे पड़े हैं उनको ईडी का छापे इसीलिए डलवा रहे हैं कि हमें चंदा दो। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कंपनियों से भी चंदा ले रहे हो जो यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये जिस मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्याएं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ कह रहे हैं, उनके गवर्नर के हम शपथ नहीं दिलाएंगे। देखो, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, ये एक बहुत ही बड़ा संदेश, गलत संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप जितना भी तानाशाही वो कर रहे हैं उसका विपरीत परिणाम इस देश में आएगा। कल जिस प्रकार से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, पहले उनके मंत्री गिरफ्तार किया है, उससे पहले हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार किया है, विपक्ष को खत्म करके और हिटलर शाही शासन इस देश पर करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब उन सब चीज़ों का जवाब इस लोकसभा चुनाव में देने वाली है। ये सर गोविंदगढ़ के अंदर कांग्रेस के तो सारे बैनर हटा दिए गए, बाकी भाजपा के कुछ लगाए गए हैं। क्या आचार संहिता के उल्लंघन नहीं हो रहा है? देखो, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि ये इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इस देश में नया संविधान लागू करना चाहते हैं। जब अलवर ज़िले के अंदर भी हेडक्वार्टर भी कल एक पूर्व मंत्री हमारे टिकराम जूली जी का तो होर्डिंग ढक दिया जाता है और हाल मंत्री का नहीं ढका जाता, तो ये इस और इशारा करता है कि ये लोग अब की बार शासन में आए तो इस देश का संविधान बदल करके और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बंद करना चाहते हैं, संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये अपना ही एक कोई ढांचा बना करके इस देश को थोपना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने मन बनाया हुआ है। अब की बार जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया है वो उसकी हवा निकलने वाली है। और अलवर ज़िले के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भेजे हैं वो 10-10 लोगों की मीटिंग करते हुए घूम रहे हैं। 3 दिन पहले तो कार्यकर्ताओं से मीटिंग नहीं करते, बात नहीं कर रहे थे, आज 10-10 लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है अलवर ज़िले के लोगों ने मन बना लिया, देश के लोगों ने मन बना लिया इनको फर्क फेंकने।